एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही थी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज को, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी डाउट, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट पे डाउट रहे तो जस्ट आस्क योर डाउट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के अपने सेशन को। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में एक क्रोनोलॉजी बताई थी। सबसे पहले आपको मैंने बताया था सबसे पुरानी सिविलाइजेशन आपकी कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था अगला पीरियड जो आता है इंपॉर्टेंट, दैट इज वैदिक एज। तो वैदिक एज के बाद आपका अगला पीरियड आता है, वो है आपका मौर्य एम्पायर। आपको मैंने बताया कि कुछ ही इंपॉर्टेंट फेमस टॉपिक्स है जिसको हमें पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आता है गुप्ता एम्पायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन आपकी छोटी छोटी कुछ डायनेस्टीज यहाँ पे आती रहती हैं। मेनली यहाँ पे जो एम्पायर्स हैं वो आपकी इंडस वैली, वैदिक एज, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये हमें यहाँ पर देखने हैं। इसके सारे क्वेश्चंस और बेसिकली एग्जाम में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको आज के सेशन में भी जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, बेसिकली आइदर द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द इंडस वैली, या फिर वो आपसे पूछा गया होगा वैदिक एज के किसी एक वेदा को उठा के, या आइदर आपसे पूछा गया होगा वो मौर्यन से या फिर गुप्ता एम्पायर से। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से देखते हैं हम अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार आप ध्यान से पढ़िए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आपके इस क्वेश्चन को। देखो, The Indus Valley people was not familiar with the which element। आपको मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, और वहां पे जो लोग थे, उस सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, वो बहुत सारी चीजों से फैमिलियर थे, बट बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो जिनसे वो फैमिलियर नहीं थे। उसी से क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि कौन से हैं जिनसे वो फैमिलियर नहीं थे। नॉट पूछा है, ध्यान से देखना। ऑप्शन है आपके कॉपर, आयरन, टिन, या मोर देन वन अबव इज द करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट है। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। उससे पहले मैं एक बार आप लोगों से चाहूंगी कि आप ध्यान से यहाँ पर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली कौन से रीजन में फैली थी, बिकॉज इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप ध्यान से देखिए इंडिया के मैप को, ये आपको नदर्न पार्ट मिलेगा, दिस वन, नीचे का पार्ट आपका सदर्न, इधर आपका ईस्टर्न, इधर आपका वेस्टर्न। तो जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, ये इंडस और उसकी पूरी ट्रिब्यूटरी के ऊपर ही बसी हुई है। यानी कि ये आपको सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में ही फैली हुई मिलेगी, आपको साउथ में नहीं मिलेगी, आपको ईस्ट में नहीं मिलेगी, सिर्फ नदर्न वेस्ट पार्ट में ही आपको मिलेगी। और यहाँ पर भी जो मेन रिवर है वो है आपकी इंडस रिवर। तो पूरी सिविलाइजेशन हमारी इंडस रिवर और उसकी सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ना इंपॉर्टेंट, उसके आसपास ही बसी हुई है। देख लीजिए आप यहाँ पे, आपको काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये आपकी इंडस की ही ट्रिब्यूटरीज है। इंडस जो है आपकी इंडिया से ओरिजिनेट होते हुए पाकिस्तान में आके आपकी चली जाती है, और पाकिस्तान की रिवर में यहाँ पे आके आपके ड्रेन हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी साइट्स थी। मैंने आपको बताया था जब इसका एक्सकवेशन स्टार्ट किया गया था, खुदाई शुरू करी गई थी, तो पहली साइट आपकी इंडस में मिली थी, इसीलिए पूरी सिविलाइजेशन का नाम हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि अभी एट प्रेजेंट में कितनी साइट्स हैं। अभी आपकी जो साइट्स हैं वो एवरीडे आपको हर एक 3-4 महीने बाद आपको एक नई साइट डिस्कवर सुनने को मिलेगी। तो इन साइट्स में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, वन ऑफ द फेवरेट साइट इज मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो आपकी इंडस वैली की कैपिटल साइट है। ऐसे ही आपको मिलेगी धोलावीरा, धोलावीरा इज अनदर इंपॉर्टेंट साइट। ऐसे ही आपको यहाँ पे हड़प्पा मिलेगा, ऐसे ही आपको राखीगढ़ी मिलेगा हरियाणा में, ऊपर आपको मंडा देखने को मिलेगी। ये सब कुछ ना इंपॉर्टेंट फेमस साइट्स हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन आपको समझ में आ गया ना, कौन से रीजन में फैली हुई थी, कंप्लीट नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमारी थी। ये आपका, इसको हम लोग ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। दे वर अनअवेयर ऑफ द आयरन, वो आपके आयरन के लेकर अवेयर नहीं थे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जितने भी आपके बाकी एलिमेंट है, लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स, ये आपका नोन था इंडस वैली के लोगों के लिए, बट आयरन उनके लिए नोन नहीं था। Iron was not discovered by the Harappan people since it was a Bronze Age civilization। उसका पार्ट था वो आपका, तो इंडस वाले लोग अवेयर नहीं थे। It has made many metallurgic advances in the copper and bronze but not in the iron। उन्होंने कॉपर और ब्रॉन्ज में बहुत सारे एडवांटेजेस करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, मेटलर्जी करा। मेटलर्जी इज मिक्सिंग ऑफ आर्ट्स, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ मेटल्स को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी।
आयरन जो है ये नॉट यूज था इन हड़प्पा में सिटीज में। दे आर ऑल्सो यूज गोल्ड एंड सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स। वो लोग यूज करते थे आपका गोल्ड और सिल्वर को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट और कॉइन के फॉर्म में, ठीक है। तो हड़प्पा जो है इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज कल्चर भी बोलते हैं, ऐसे बहुत जगह पे लिखा गया है। बट बेसिकली ये आपका यूज करते थे कॉपर का और ब्रॉन्ज का, ताकि ये लोग मैन्युफैक्चर कर सकें बहुत सारे अलग अलग वेपन्स को, जो कि हम लोग अपने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं या बेसिक एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो है टिन मेटल ये नोन थे आपके इंडस वैली के लिए, बट आयरन नहीं था। Hence we can say that Indus Valley people were not familiar with the iron। तो इस चीज से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, जो क्वेश्चन में पूछा है कि आयरन से इंडस वैली के लोग फैमिलियर नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग डैश इंडस वैली वाज फाउंडेड, यानी कि कौन से टाइम पीरियड के बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फाउंड हुई थी। तो मैंने आपको बताया था इंडस वैली से भी पहले हमारा एक स्टोन एज हुआ करता था, जो कि सबसे पुराना एज है। इसमें आपके अलग अलग एरास थे, जैसे आपका सबसे पहले कैल्कोलिथिक, सबसे पहले आपका आएगा सबसे पुराना एज जिसको हम लोग कहते हैं वो है आपका प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड। उसके अंदर आपका ये आता है जिसमें सबसे पुराना एज जो था वो था आपका पैलियोलिथिक एज, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी समझाया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते ही है, पैलियोलिथिक एज सबसे पुराना एज इज पैलियोलिथिक एज। उसके बाद जो आता है वो आपका आता है मेसोलिथिक, देखो वहां पे लिखा हुआ है मेसोलिथिक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक, आप देखिए वहां पे आपको देखने को मिलेगा नियोलिथिक, एंड लास्ट वन इज कैल्कोलिथिक, ये आपका लास्ट पीरियड है। तो जैसे आप खुद सोचिए ये एज खत्म होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, इट मींस कि स्टोन एज का जो लास्ट एज होगा उसके जस्ट बाद ही आपका क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। तो किस टाइम पीरियड में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड किया गया था, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आप ट्राई करिए आंसर करने का, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज कैल्कोलिथिक एज। क्यों, देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया सबसे लास्ट एज स्टोन एज का आपका कौन सा था, कैल्कोलिथिक एज। तो जैसे ही कैल्कोलिथिक एज आपका एंड होता है, खत्म होता है, उसी समय उसी के कंटेम्परेरी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी शुरू होती है, जहां पर कैल्कोलिथिक एज आते आते लोगों ने थोड़ा बहुत हट बना के रहना स्टार्ट कर दिया था। नाउ दे स्टार्ट वेयरिंग दी क्लोथ, जिसमें वो बेसिकली आपका एनिमल की स्किन को पहनते थे या पेड़ों की पत्तियों को यूज करते थे, बट दे स्टार्टेड, है ना। तो इसके एंडिंग में इंडस वैली जो है जस्ट इसके एंडिंग से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैल्कोलिथिक पीरियड। तो अब यहाँ पर एक बार एक थोड़ा सा आप देखिए, इसमें मैं आपको कुछ छोटी फेमस चीजें बताना चाहती हूँ। हड़प्पा कल्चर जो है, इंडस वैली जो है, कैल्कोलिथिक एज जस्ट एंड हुआ तब आपका हड़प्पा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको ना कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस ना पॉटरीज देखने को मिलेंगी, जिसमें आपकी ये ब्लैक और रेड वेयर जो पॉटरीज है ना, ये बहुत फेमस है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ और कलर की पॉटरीज भी मिलेंगी, अलग अलग तरह की पॉटरीज बनाए जाते थे। वुमेन्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट था, वुमेन्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका मदर गॉडनेस की पूजा भी की जाती थी। और यहाँ पे आपको राइडिंग बुल्स भी मिलेंगे, जो वुमेन्स जो थी वो एक पावरफुल लेडी के तौर पे सिविलाइजेशन के टाइम पर थी, तो वुमेन राइडिंग इन दी बुल्स आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको कुछ पॉटरीज मिलेंगी जो लोग यूज करते थे अपने डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। ये सारे रीजन आपको बाद में मिले हमें, जब जैसे जैसे सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई वैसे वैसे हमें चीजें मिलती गई। During the end of Neolithic period, the use of metal, usually copper and bronze, started. Now this time they ask कि Indus Valley civilization कहाँ से start हुई, but maybe next time they can ask कि कौन से एज से लोगों ने कॉपर और ब्रॉन्ज यूज करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही आपका नियोलिथिक एज एंड हुआ था, तो यहाँ पर हमारा मेटल का जनरली यूज करना स्टार्ट कर दिया था, कॉपर और ब्रॉन्ज का स्टार्ट कर दिया गया था। कैल्कोलिथिक फेज वो फेज है जो कि नोन है एज दी स्टोन कॉपर फेज की वजह से ये आपका काफी ज्यादा नोन है। ये आपके वर्शिप करते थे मदर गॉडनेस को, जैसे मैंने आपको बताया फीमेल की यहाँ पर बहुत अच्छी बेटर कंडीशन थी, तो ये लोग फीमेल को, फीमेल डाइटी को बहुत ज्यादा पूछते थे, तो मदर गॉडनेस की यहाँ पे लोग वर्शिप करते थे। तो अब सारे फेज के बारे में एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट फेज इज पैलियोलिथिक फेज, ये होमो सेपियंस यहाँ पे अपेयर हुए थे इस फेज के एंड में, ठीक है। मेसोलिथिक मिडिल वाला फेज, ठीक है, पैलियो के बाद मेसोलिथिक। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल यहाँ पर हुआ था, बेसिकली डॉग का यहाँ पे स्टार्ट किया गया था डोमेस्टिकेशन करना, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स जो है वो भी बनाए गए थे। उसके बाद आपका आता है नियोलिथिक पीरियड। तो नियोलिथिक पीरियड वो टाइम पीरियड है जहां पर लोगों ने आपका आग जलाना स्टार्ट कर दिया था और व्हील्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से हमारे अलग अलग फेजेस में ये टाइम आपका डिवाइडेड है। नियोलिथिक के जस्ट बाद आपका आता है कौन सा फेज, कैल्कोलिथिक फेज, और कैल्कोलिथिक फेज के एंड होते होते आपकी शुरू हो जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अपने डिग्रेडेशन पीरियड पे थी तो यहीं पर ही आपके इंडिया में आते हैं आर्यंस। तो आर्यन जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है एक नया एज दैट इज नोन एज वैदिक एज। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी अगर आप हिस्ट्री में समझ जाते हैं ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डैश एज ऑफ सिविलाइजेशन। कौन सा एज ऑफ सिविलाइजेशन है? सिल्वर एज, टिन एज, गोल्ड एज या मोर देन वन अबव इज द करेक्ट। लेट्स सी आंसर क्या है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बिगिन हुआ था कब? आपका 3000 बीसीई में आपका स्टार्ट हुआ था एंड एंड हुआ था गिवन राइज टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे ही एंड हुआ आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है which had its mature period between the 2600 BC से लेके 1900 BC तक। अब यहाँ पर देखिए आईवीसी जो है ना ये 3 पार्ट में आपकी डिवाइडेड है। एक फेज इसका आता है इनिशियल फेज, ठीक है, उसके बाद इसका आता है आपका मेच्योर फेज, ठीक है, एंड लास्ट वन इज डिक्लाइन फेज। तो क्या होता है देखिए स्टार्टिंग में इनिशियल और मेच्योर फेज पे जो ये आपका टाइम पीरियड है 2600 बीसीई का, इस टाइम पीरियड पे जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने मेच्योर स्टेट पे थी। इसके बाद धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और आज भी ये चीज आपकी एज एन मिस्ट्री है कि एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई थी। कुछ थ्योरीज में ये सपोर्ट किया गया है कि शायद यहाँ पे आर्यंस आए, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपकी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड होती है सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया में आर्यंस आते हैं। तो कुछ थ्योरी सपोर्टेड कि आर्यंस आए, आर्यंस ने पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। बट बहुत सारी थ्योरीज पे ये बताया गया है कि यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हुई जिसमें आपका फ्लड आया और ये पूरी सिविलाइजेशन आपकी बह गई। बट एक्चुअल रीजन नॉट नोन। ठीक है, अभी तक भी नहीं पता है कि एक्चुअल रीजन क्या था, बट ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कौन था? गुप्ता डायनेस्टी का आपका फाउंडर था। समुद्रगुप्त के बारे में बताना है कि उसका कोर्ट पोएट कौन था। ऑप्शंस है यहाँ पे बाणाभट्टा, हरिसेन, चांदबर्दी, बरदाई और लास्ट इज भावाभूति कि कौन थे इसके आपको कोर्ट पोएट ये बताने। हर एक टाइम आपका आता है, जैसे हम अकबर का पीरियड पढ़ेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे भी आप देखोगे कि इनके कोर्ट पोएट में कौन आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। तो देखते हैं, हरिसेना इसका कोर्ट पोएट था आपका गुप्ता एम्पायर का, जिसका नाम है आपका समुद्रगुप्ता। इलाहाबाद का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन इज बेसिकली पिलर में आपका कुछ कोट्स लिखे जाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन उस कोट्स को पढ़े एंड दे गेट मोटिवेटेड, है ना, कि किसी को सम्मान करने के लिए पिलर इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन बहुत किए जाते थे पहले टाइम पे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्यार प्रस्ती के नाम से भी बोलते हैं, जो आपका कंसिस्ट करता है, यहाँ पर 33 लाइन्स जो है वो कंपोज करी गई है हरिसेना को। प्रयाग प्रस्ती जो है आपका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एपिग्राफ सोर्स है, एपिग्राफ सोर्स जिससे हमें पता चला कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे क्या क्या चीजें थी। समुद्रगुप्त जो था उसने बहुत सारी पोएट्स और स्कॉलर्स थे, उनमें से एक आपका था हरिसेना। समुद्रगुप्त कौन था? ये आपका सन और सक्सेसर था आपका किसका? चंद्रगुप्त वन का। चंद्रगुप्त वन एंड यही आपका ग्रेटेस्ट रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का। भी आपने सुना भी होगा इसके नाम के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। इसने आपका वॉर को कन्क्वायर किया था कुशाना से और कुछ छोटे छोटे स्मॉलर किंगडम्स जो थे उनसे, और ग्रेटली जो है ये आपका एक्सपेंड था किया इसने, गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड करने वाला यही रूलर था। ही हैज बीन टर्म्ड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया बाय B.A. स्मिथ। एग्जाम में एन नंबर ऑफ द टाइम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं आपको दिमाग में एकदम बिठाना है, हमारे फेमस रूलर समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ही गुप्ता डायनेस्टी के वो रूलर हैं जिन्होंने इसको एक्सपेंड किया था पूरी डायनेस्टी को। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बता दिया नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला था, ये भी ध्यान रखना, V.A. स्मिथ ने। इसने क्या किया था? इसने एनेक्स्ड किया था टेरिटरीज को आफ्टर डिफीटिंग द मोनार्क ऑफ नॉर्थ इंडिया बट डिड नॉट एनेक्स द साउथ इंडिया। इसने नॉर्थ इंडिया में तो अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया था बट साउथ इंडिया में नहीं कर पाए थे। ये आपका जो है अथॉरिटी थी ओवर द जावा, सुमात्रा, मलय आइलैंड एंड प्रूफ ही वाज अ मेंटेन एज अ स्ट्रॉन्ग नेवी। इसने अपना एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेवी जो है इसको मेंटेन करके रखा था। ही इज सेड टू हैज कंपोज्ड न्यूमरस पोएम। इसने बहुत सारी पोएम्स जो है उनको कंपोज भी किया था। कुछ कॉइन्स जो है जो इन्होंने आपके प्ले किए थे दैट इज वीणा। इन्होंने आपका परफॉर्म किया था अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस। ये आपका एक यज्ञ हुआ करता था, जो रूलर विजय प्राप्त करता था वो इसको करता था, वो इन्होंने परफॉर्म किया था।
कुछ यहाँ पर चाइनीज सोर्सेज जो हैं वो भी इस डायनेस्टी के बारे में बताती हैं, जिसमें मेघा वर्मा जो है, जो रूलर था आपका श्रीलंका का, इसने यहाँ पर मिशनरीज को भेजा था फॉर हिज परमिशन टू बिल्ड दी बुद्धिस्ट टेम्पल इन गया, बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने के लिए गया में। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें मेंशन किया गया है धर्म प्रचारा बंधु के बारे में। ही वॉज अप होल्डर ऑफ द ब्राह्मणचल रीजन, ब्राह्मणचल रीजन ब्राह्मण रिलीजन का एक अप होल्डर था ये, ठीक है। बाना भट्टा जो है ये कोर्ट पोएट था आपका हर्षवर्धना का, ध्यान रखना। चंद बरदाई जो है ये आपके कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के। एंड बाबा भूति जो है ये आपके कोर्ट पोएट थे किंग ऑफ कन्नौज या फिर यशोधावर्मन। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आता है कि हर्षवर्धना का फेमस कोर्ट पोएट कौन था, तो आपको आंसर ध्यान रखना है बाना भट्टा। चंद बर्दी के बारे में ध्यान रखना है, पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे थे ये, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेदा डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट एज कल्चर। तो आपको मैंने बताया आईवीसी के बाद अगला पीरियड जो था हमारा दैट इज नोन एज द वैदिक एज पीरियड। तो यहाँ पर इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है एंशिएंट वेदा के बारे में सबसे ज्यादा बताती है। सबसे पहले है ऋग्वेदा, देन यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड लास्ट वन इज सामवेदा। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको समझाया था ऋग्वेदा ही ये होगा, बिकॉज ऋग्वेदा ही आपका ओल्डेस्ट नोन ऑफ 4 कलेक्शन ऑफ हिम्स है, जिसमें आपके कुछ सेक्रिफिशियल टेक्स्ट और वेदास के बारे में बताया है। ये एक्चुअल में आपका कंटेन करता है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस एंड जितने भी हमारे सोशल लाइफ है अर्ली वैदिक पीरियड्स की। ये जो वर्क है ये आपका कंसिडर करता है स्केयर्ड नॉलेज ऑफ आर्यंस के बारे में। ऋग्वेदा जो है ये आपका कंटेन करता है आइडिया दैट सर्व द बेसिक फॉर द इंडियन सिस्टम कास्ट, जिसमें आपके वर्णा के बारे में या वर्णाश्रम के बारे में बताया गया। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण आइडियोलॉजी वर्णा मीन्स हेरार्कियल सोसाइटी इनटू द क्लास। आपको बताया था ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशूद्र, वैश्य और लास्ट में शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हेड, क्षत्रिय ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हैंड एंड दिस वन इज वैश्य एंड लास्ट जो टो से निकलते हैं वो आपके शूद्रास। तो ये आपकी सोसाइटीज थी, एक हेरार्कियल सोसाइटीज थी वैदिक पीरियड के टाइम पे, जो आपको इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड करती थी। सबसे ऊपर आपके ब्राह्मण, उसके बाद आपके क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य एंड लास्ट वन इज शूद्रास, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए वेदा में यहाँ पे आपको ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ऑफिशियल उपनिषद क्या है ये आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखना है कि रिलेटेड किससे है। ऋग्वेदा आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं, स्पिरिचुअल प्रेयर्स हैं, सब आपकी ऋग्वेदा में मिलेंगी। सामवेदा, साम का मतलब क्या होता है म्यूजिक, तो इट रिलेटेड टू दी म्यूजिक। यजुर्वेदा इज रिलेटेड टू दी साइंटिफिक नॉलेजेस, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेजेस यहाँ पे हैं। एंड लास्ट वन इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा इज रिलेटेड टू दी ब्लैक मैजिक, बेसिकली दिस वन इज फेमस एंड लेटेस्ट वेदा भी हमारा अथर्ववेदा ही है, जो ब्लैक मैजिक के लिए काफी ज्यादा आपका फेमस है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ हड़प्पन सिटी। कौन सी इसमें हड़प्पन सिटी नहीं है ये पूछा है। लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़ एंड सुत्ताकोट, कौन सी इसमें आपकी हड़प्पन सिटी नहीं है ये पूछा। अभी मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में मैप शो किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इससे क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है यहीं पे, ट्राई करिए आंसर देने का। मेहरगढ़ जो है ये आपकी साइट नहीं है, ये आपकी एक्चुअल में एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, बोलन पास में लोकेटेड है। कहाँ पे मिलेगा, बेसिकली आपको बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलेगा, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडस रिवर के पास में। ये आपकी अर्लीस्ट नोन नियोलिथिक साइट है नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और यहीं पर ही इसी साइट में हमें सबसे पहले अर्ली एविडेंस ऑफ फार्मिंग मिले, जिसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसका कल्टीवेशन किया गया था। बार्ले वाज दी फर्स्ट क्रॉप एंड यहाँ पे व्हीट और बार्ले के हमें कुछ वो एविडेंसेस देखने को मिले। एंड यहाँ पे हर्डिंग भी किया जाता था, जिसमें बेसिकली कैटल का, शिप का और गोट्स का किया जाता था, और मेटलर्जी भी यहाँ पे इसी साइड में बहुत ज्यादा फेमस थी, ठीक है। ओल्डेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ वैक्स लॉस टेक्निक जो है वो आपके 6000 ईयर ओल्ड व्हील शेप में जो है कॉपर एमलेट फाउंड किए गए थे हमारे मेहरगढ़ में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैशाली was the capital of which of the following महाजनपदास। महाजनपदास इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे 16 हमारे महाजनपदास थे एंशिएंट टाइम में, आप कह सकते हो कैपिटल सिटीज। तो क्या पूछा है इसमें, वैशाली जो है वो कौन से महाजनपदास की कैपिटल सिटी थी। वज्जी, कोशाला, कोशी एंड मगधा, ठीक है। देखते हैं क्या है इसका आंसर। अब उससे पहले एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके महाजनपदास है, ठीक है।
यहाँ पर आपको महाजनपदाल भी सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि आपके नॉर्थ वाला रीजन है। यहीं पर ही आपको मिलेंगी कुछ इंपॉर्टेंट अवंती, उसके बाद आपका यहाँ पे काशी, मगधा, मगधा इज दी वन ऑफ द फेमस। यहीं पे आपको राजगृह मिलेगा। ये रहा आपका वैशाली, वैशाली पूछा है हमसे, वैशाली किसका है, वर्ची, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर कौशाला, पंचाला, सुरसेना, ये सब आपको इसी पूरे रीजन में मिलेंगे। मत्स्या, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना, ये कुरु, ये सब हमारी साइट्स थी। हस्तिनापुर यहीं पे आपको मिलेगा, इंद्रप्रस्थ भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वैशाली जो है कैपिटल सिटी आपकी वर्जी थी, जो कि एक महाजनपदास है। अगर हम इसके किंगडम की बात करें तो ये सिचुएटेड कहाँ पर है, बिहार से नॉर्थ टू द रिवर ऑफ गंगा। ये कवर करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैशाली एंड मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में आपका लोकेटेड है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर कैपिटल सिटी जो है वो बताइए, महाजनपदास और उनके कैपिटल। सबसे पहले वज्जी, जो कि किसकी है, वैशाली। फिर कोशाला, उसकी कैपिटल क्या है, सरस्वती। फिर काशी, जो कि आपका वाराणसी। एंड लास्ट वन इज दी मगधा, मगधा जिसका क्या है आपका पाटलिपुत्रा। प्रीवियसली इसको पाटलिपुत्रा से पहले हम बोलते थे राजगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है द यूनिवर्सिटी विच बिकम द फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा। पोस्ट गुप्ता एरा के टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो सबसे ज्यादा फेमस हुई, कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। नालंदा के बारे में आपने सुना होगा, एक एंशियंट सेंटर था हाईएस्ट लर्निंग का, जो कि बिहार में लोकेटेड है। यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट सेंटर था, लर्निंग सेंटर था। यहाँ पे 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। नालंदा जो है ये एक फॉरेस्ट रीजन था। यहाँ पर आपको जो कि आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्टेड मिलेगा पेट्रॉक से, हिंदू गुप्ता रूलर से, एज वेल एज बुद्धिस्ट एम्पायर जैसे कि आपका हर्षा, और लेटर एम्पायर जो है पाला एम्पायर। तो ये सब इससे काफी ज्यादा इंफ्लुएंस थे। और हमारी एक ही फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, नालंदा, एंड अनदर वन इज द तक्षशिला। ये दो ही आपकी प्रोमिनेंट एंशिएंट यूनिवर्सिटीज हैं। अगला पूछा है बाना भट्टा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पायर। अभी मैंने आपको आज की क्लास में बताया बाना भट्टा किसका है, विक्रमादित्य, कुमारगुप्ता, हर्षवर्धन या फिर कनिष्का। लेट्स सी क्या है इसका आंसर। बाना भट्टा जो है एक संस्कृत स्कॉलर और पोएट थे इंडिया के। ये आपके अष्टकवि थे कोर्ट किंग ऑफ हर्षवर्धन के टाइम पे। ठीक है, इनका जो रीजन था वो 606 से लेके 647 सी तक था नॉर्थ इंडिया में। बाना जो है इनका प्रिंसिपल वर्क जो है वो बायोग्राफी ऑफ हर्षा है, जिसमें हर्ष चरित्रा जो है इनकी एक अर्लीस्ट नोन है, जो कि बहुत फेमस है। अनदर वर्क की बात करते हैं तो ये इसमें आपका आता है पावित्री पन्या। ये एक नॉर्मल सी है, बट आपको इसकी वो वाली पोएम बुक ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला है हु स्टार्टेड द शाका एरा विच इज द स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने स्टार्ट किया था जो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हम लोग यूज करते हैं, कनिष्का, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर आपका अशोका। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ये कुषाण रूलर थे इंडिया के जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, वो थे आपके कनिष्का। इन्होंने कनिष्का नहीं स्टार्ट किया था साका एरा। ये थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ कन्क्वेस्ट कनिष्का किंगडम कवर करता है द एरिया फ्रॉम एक्सटेंडिंग दी बकरा, जो कि नोन है उज्बेकिस्तान में, एंड वेस्ट में आपको मिलेगा पटना, जो कि गंगा वैली आपको देखने को मिलेगी ईस्ट वाले रीजन में, फ्रॉम दी पामीर, जो कि अभी जहाँ पर क्या है तजाकिस्तान, एंड नॉर्थ ऑफ द सेंट्रल एशिया में यहाँ पर ये आपके फेमस थे। इनकी कैपिटल जो थी वो थी आपकी पेशावर, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साका एरा किसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम अनदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।